बेंगलुरु में ड्रग यानी नशे का कारोबार अपने पैर जमा चुका है। नौजवान बच्चे सब इस दलदल में फंसते जा रहे हैं और जिंदगी तबाह बर्बाद हो रही है। कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से बेंगलुरु में एक खुसूसी वर्कशॉप मुनक्कद किया गया था, जिसमें पुलिस अफसरान खुसूसन और ड्रग केस से ज़्यादा मुतासिर होने वाले पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारान, जिनमें जेजेआर नगर, डीजे हल्ली, केजे हल्ली, बानसवाड़ी, यशवंतपुर, बैडरायनपुरा, अशोक नगर, चंद्रा लेआउट, कुमारस्वामी लेआउट के पुलिस स्टेशन के अफसरान भी इस मीटिंग में शरीक रहे। साथ ही निमहंस के डॉक्टरान, महकमा ड्रग के अफसरान और तकरीबन 50 एनजीओ के जिम्मेदारान भी इस मीटिंग में शरीक रहे। इस मीटिंग का मकसद था कि बेंगलुरु और रियासत को ड्रग के इस जाल से कैसे बाहर निकाला जा सके। इस ताल्लुक से तबादला ख्याल किया गया और तजावीज़ भी पेश किए गए। इस ताल्लुक में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात दी हैं। आइए जानते हैं अब्दुल अजीम क्या कह रहे हैं। हमारा एक एजेंडा था कि बेंगलोर सिटी में ये जो ड्रग्स का मीनेस है ये बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में ड्रॉप आउट्स देखने को मिलता है। दूसरा जो है, नौजवान क्राइम्स की तरफ जा रहे हैं। जो ड्रग्स का आदी है, एडिक्ट हो जाता है, उस वक्त पर अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो सबसे पहला काम क्या करता है? चोरी करता है। जैसे एडिक्शन बढ़ जाता है, वो बीमारियों का शिकार बनता है। माँ बाप के लिए खतरा, अगर शादीशुदा है तो बीवी के लिए खतरा, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। इससे सारे फैमिलीज तबाह हो रहे हैं। तो हमने ये जो है बेंगलुरु सिटी का जायजा लेना था, किस किस पुलिस स्टेशन लिमिट्स में ये मीनेस है। वहाँ के पुलिस ऑफिसरों से डायरेक्ट 1-to-1 हम बात करना था, और जो है केसेस का स्टेटस क्या है, कौन से ड्रग्स ले रहे हैं, वो जानने के लिए हमने आज सीसीबी के एसीपी श्री कुमार को यहाँ पे बुलाया था, और जो है चंद पुलिस स्टेशन जहाँ केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, एग्जाम्पल जेजे नगर पुलिस स्टेशन, डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन, केजे हल्ली पुलिस स्टेशन, बानसवाड़ी पुलिस स्टेशन, यशवंतपुरा पुलिस स्टेशन, बैडरायनपुरा पुलिस स्टेशन, अशोक नगर पुलिस स्टेशन, चंद्रा लेआउट पुलिस स्टेशन, कुमारस्वामी लेआउट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स आज हमारे सामने आए हुए थे। इसके साथ साथ हमने आज डॉक्टर जयंत महादेवन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्रिस्ट, निमहंस को भी बुलाए थे। किस किस्म के केसेस आपके सामने रिपोर्ट हो रहे हैं, इसका इलाज कैसा चल रहा है, कौन से ड्रग्स वो ले रहे हैं बोल के। उसके साथ साथ हमारे पास डॉक्टर गौतम, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, ये जितने भी ड्रग्स सीज होते हैं, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये FSL को भेजते हैं और वहाँ पे सर्टिफाई करते हैं ये क्या किस्म का ड्रग है। उनको भी हमने बुलाया था। कम से कम 50 हमारे पास NGOs आए थे, रिहैबिलिटेशन सेंटर के लोग आए थे, और जो ट्रीटमेंट देने वाले, जो रिकवरी हो रही है, रिफॉर्मेशन हो रहा है, काउंसलिंग करने वाले, सारों को हमने आज यहाँ जमा किया। एक अच्छा माहौल में इंटरेक्शन हुआ। पुलिस ऑफिसर उनका रिपोर्ट दिए, साइकियाट्रिस्ट उनका रिपोर्ट दिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर, काउंसलिंग सेंटर वाले उनकी बात की, और इसको रोकने के लिए भी बहुत सारे सजेशंस हमको दिए हैं। आज का ये जो वर्कशॉप हुआ, इससे एक बात साफ जाहिर है कि जहां माइनॉरिटीज की तादाद ज्यादा है वहां पे ये चल रहा है। डीजे में 80% माइनॉरिटीज पॉपुलेशन है, केजी में 80% पॉपुलेशन है, जेजे नगर में 60% पॉपुलेशन है, गोरीपाड़े में।
चंद्रा लेआउट गंगोनहल्ली का एरिया है, नायनहल्ली का एरिया है, और वहां पर कुमार स्वामी लेआउट के बाजू इलियास नगर है। यहां पे ये काम चल रहा है। बच्चे जो है ड्रॉप आउट्स की तादाद भी बढ़ गई है, और जो है घरों में माहौल अच्छा नहीं है। पुलिस स्टेशन में बीवी कंप्लेन कर रही है कि टॉर्चरिंग हो रहा है मुझे, माँ बाप कंप्लेन कर रहे हैं। ये सारा चीज़ें अगर ख़त्म करना तो हम क्या कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में हमने आज सजेशंस हासिल किए हैं। तो एक सजेशन हम सरकार को देने वाले हैं कि बहुत सारे ड्रग्स जो मेडिकल स्टोर फार्मेसीज में इजीली बच्चों के हाथ मिल रहे हैं। एग्जाम्पल उसमें टाइडाल बोल की एक गोली है, वो जो है 50 रुपए में आपको मिलती है, ब्लैक में 500 रुपये। बच्चे उसको खरीदते हैं, 3 घंटे उसका नशा रहता है। डॉक्टर्स का बोलना था कि 10 साल की उम्र के बच्चे भी ले रहे हैं, 17 साल की उम्र के बच्चे भी ले रहे हैं, जिससे जो है उनको जिस्म में फिट्स आता है, लिवर कैंसर आता है, ये सारे बीमारियों के शिकार बन रहे हैं। तो हम जो है चंद ड्रग्स जो इजीली अवेलेबल हैं उसके बारे में मालूमात किए हैं। हमारे डॉक्टर निमांस के जो डायरेक्टर आए थे उन्होंने एक लिस्ट दे रखी है, वो लिस्ट के हिसाब से हम सरकार को जो है एक स्ट्रांग लेटर लिखेंगे। ये टैबलेट जो है बैन करना होगा, ये नंबर 1। और उसके बाद में पूरे बेंगलुरु में नारकोटिक्स ड्रग्स को कंट्रोल करने के वास्ते सिर्फ एक विंग है सीसीबी में, वुमेन एंड नारकोटिक्स विंग। वो पूरे बेंगलोर शहर में मॉनिटर करना मुश्किल पड़ता है। इसके लिए हम सजेस्ट करने वाले हैं डीसीपी, जो यहाँ पे जो डीसीपी जो डिवीजन है, हर डिवीजन में एक वुमेन एंड नारकोटिक्स की एक स्क्वाड बनाई जाए। मिनिमम वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर, 10 पुलिस कांस्टेबल को तैनात करना चाहिए। उनका काम सिर्फ जो है ये ड्रग्स कहाँ कहाँ मिलता है वहाँ रेड करना है। नंबर 2, जो अरेस्ट करने के बाद में उसको फौरन चार्जशीट करना है, कोर्ट में वो केसेस की मॉनिटरिंग करना है और कन्विक्शन लेना है। जब तक सजा नहीं होती कल्प्रिट को, तुम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, प्रिवेंट नहीं करेंगे। तो हमने इन्वेस्टिगेशन के बारे में एक मेरी एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने बताया हूं। तुम सिर्फ एक आदमी के ऊपर कंप्लेंट केस रजिस्टर करके चार्जशीट डालने से नहीं होता। इसके साथ जितने लोग हैं, इस कॉन्स्पिरेसी में जितने लोग जुड़े हुए हैं, और जितना लोग को मालूम होने के बाद में पुलिस स्टेशन को नहीं सुनाया गया है, कंसीलमेंट एविडेंस बोलते हैं उसको, उनके ऊपर भी केस डालना होगा। अक्यूज भाग कर जाने के बाद में कोई उसको शेल्टर देता है, वो इंडियन पिनल कोड में हार्बरिंग बोलते हैं, उसके ऊपर भी केस डालना होगा। मैंने आज पुलिस ऑफिसर से कहा कम से कम तुम जो है एक मॉडल केस बना के इन्वेस्टिगेट करो। ये केस में अगर 15 मुजरिमों को तुम इन्वॉल्व करेंगे तो प्रिवेंशन होगा, नहीं तो ये प्रिवेंट करने को वास्ते नहीं होगा। उसके साथ साथ जो है हमारे पास हायर्ड श्योरिटीज मिलते हैं, हायर्ड श्योरिटीज, और बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, एक एक केस को 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। हर एक एडवोकेट ये केस नहीं लेता, चंद एडवोकेट हैं। 1 लाख की वजह से जब भी ये केस होता है तो फौरन वो प्रोफेशनल एडवोकेट के पास जाते हैं, और उनके पास प्रोफेशनल रेडीमेड श्योरिटीज भी रहते हैं, फॉल्स श्योरिटीज। उनके पास रेवेन्यू फॉल्स, फर्जी बोलते हैं ना पे, वो इसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखे हैं, मिली जुली भगत। ऐसा करके जो है जब भी कोई बेल को अप्लाई करता है, पुलिस जो है ऑब्जेक्शन डालना, और इन जितने भी ये हायर्ड श्योरिटीज हैं, रेडीमेड श्योरिटीज,
उनकी भी एक लिस्ट तैयार करना, उनके ऊपर तुम मॉनिटरिंग करना। 1 से 3 केस के अंदर अगर वो जो है श्योरिटी दे रहा है तो प्रोफेशनल श्योरिटी बोल के तुम जो कोर्ट को मालूम कराना, उनको ब्लैक लिस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो ये सारे हकीकत जो है ऑफिसरों के सामने हम रखे हैं, सारे सजेशन को हम सुनाए हैं। और भी एक बात जो है, एक एनजीओ वालों ने बहुत अच्छा सजेशन दिया, पुलिस का डर अभी हमारे दिलों से नहीं निकला। जो नौजवान है, पहले हमारे पास एक प्रोग्राम था, स्टूडेंट विजिटिंग द पुलिस स्टेशन। वो प्रोग्राम अगर चलाएंगे तो पुलिस वालों का डर नहीं रहेगा उनको, और कभी जो है वो स्टेशन में जा सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और ऐसा जो बाजू जो इस तरह का जो है गांजा सेल हो रहा है, ओपीएम सेल हो रहा है, चरस सेल हो रहा है, तो इंफॉर्मेशन बच्चा किसी डर के जो स्टेशन में जाके सुनाता है। तुम जो है इसके बारे में रेडीमेड इंफॉर्मेंट को नहीं रख सकते। इंफॉर्मेशन ऐसा अगर फ्लो होगा तो बात गई बोलो तो आप इमीडिएट जाके रेड कर सकते हैं। और क्या है, यहाँ पे बहुत सारे राउडीज जो हैं वो ग्रूम होते हैं, स्पेशली ड्रग केसेस में इनकम बहुत ज़्यादा है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन जाने से पहले वहाँ के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स की नॉलेज को जाएगा, फलाना आदमी ड्रग्स बेच रहा है, उसको जाकर कांटेक्ट करेंगे तो उसे हफ्ता पैसे मिल जाएंगे। राउडिज्म को भी ग्रूम करता है ये बिजनेस। तो हमारे पास हमने पूरा नोट किए, सरकार को भी हम मालूम कराते हैं, और ये तुम्हारा एनफोर्समेंट एजेंसी भी इफेक्टिव काम करना पड़ेगा। और आज हमारे पास थोड़े मुस्लिम मौलवीज भी आए थे, उनको भी हमने बताया कि जो है मस्जिदों में भी इसके बारे में बेदारी पैदा करना होगा। तो सारे के सारे मिलके अगर इसके बारे में एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो लोगों में ज़रूर बेदारी आएगी और इसको हम ज़रूर प्रिवेंट कर सकते हैं।